नमस्ते। तो आज बात करते हैं बिहार चुनाव 2025 के नतीजों की। हमारे पास 14 नवंबर के जो ताजा रुझान है वो सच कहूं तो एक सीधी साधी कहानी बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लग रहा है जहां हर कुछ देर में लगता है कि कहानी बदल गई। आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब हमारे सामने जो आंकड़े हैं वो एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाँ। एक तस्वीर में तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब एनडीए की एक ऐसी सुनामी है जो सब कुछ बहा कर ले जा रही है। और दूसरी तस्वीर एक कांटे की टक्कर की है, जहां जीत हार का अंतर बहुत मामूली है और विपक्ष भी मतलब पूरी ताकत से खड़ा दिख रहा है। और देखिए, यही बात आज की हमारी इस चर्चा को दिलचस्प बनाती है। हमारा काम ये नहीं है कि हम कहें कि ये सही है या वो गलत है। सही बात है। हमें तो ये समझना है कि ये दोनों तस्वीरें हमें बिहार के जनादेश के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उस बात पर आते हैं जिस पर मेरे ख्याल से दोनों ही तस्वीरें सहमत हैं। अच्छा। कि सरकार एनडीए ही बना रही है। 24 सीटों की विधानसभा में बहुमत तो 122 का है और दोनों ही सिनारियों में एनडीए ये नंबर पार कर रही है। हाँ, ये एक तरह से कहानी का निचोड़ है कि दिन के अंत में सत्ता की चाबी एनडीए के पास ही रहने वाली है। लेकिन असली कहानी इस निचोड़ में नहीं बल्कि इसके डिटेल्स में है। जीत कैसी है, कितनी बड़ी है और उस जीत के हीरो कौन है, यहीं पर दोनों कहानियां बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो चलिए पहली कहानी पर चलते हैं, जो एक जबरदस्त जीत की कहानी है। शुरुआती रुझानों का एक सेट दिखा रहा है कि एनडीए 200 से भी ज्यादा सीटें। 200 सीटें। ये तो मतलब किसी भी चुनाव विश्लेषक के लिए एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये सिर्फ एक मजबूत जनादेश नहीं, ये तो एक तरफा लहर है। इसे लहर कहना बिल्कुल सही होगा। हाँ, राजनीतिक विश्लेषण में जब कोई गठबंधन 2/3 से ज्यादा सीटें जीतता है तो इसका मतलब होता है कि वोटरों ने बिना किसी शक के अपना फैसला सुनाया है। मतलब विपक्ष का कोई मुद्दा चला ही नहीं। बिल्कुल, उनकी कोई रणनीति, कोई मुद्दा वोटरों के बीच अपनी जगह नहीं बना पाया। और ये संख्याएं सरकार को अगले 5 साल के लिए बहुत ज्यादा स्थिरता देती हैं, ताकत देती हैं। और इस 200 सीटों वाली विशाल जीत के अंदर की कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। इन आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी लगभग 90-92 सीटों के साथ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। और जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड करीब 70-75 सीटों पर है। और ये बिहार की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। नहीं, ये सिर्फ संकेत नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं कि एक भूकंप जैसा है। भूकंप? हाँ, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। दशकों से बिहार में एनडीए की राजनीति की धुरी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू रही है, बड़े भाई की भूमिका में। बिल्कुल। बीजेपी हमेशा एक मजबूत लेकिन छोटे भाई की भूमिका में रही है। अब तक जेडीयू ही वो पार्टनर रही है जो गठबंधन की रफ्तार और दिशा दोनों तय करती थी। और अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कह रही है अब ड्राइविंग सीट पर हम बैठेंगे। ठीक यही बात है। अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो ये सिर्फ मुख्यमंत्री पद के समीकरण को नहीं बदलेगा, ये बिहार में शासन की पूरी दिशा बदल सकता है। ये एक जनरेशनल शिफ्ट, एक पीढ़ीगत बदलाव का भी संकेत है, जहां गठबंधन का नेतृत्व और चेहरा दोनों बदल रहे हैं। ये बात तो सही है, लेकिन क्या हम वाकई कह सकते हैं कि ये एक पीढ़ीगत बदलाव है या ये सिर्फ इस चुनाव के मतलब खास समीकरणों का नतीजा है जो अगले चुनाव में फिर पलट सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर ये 200 सीटों वाली जीत सच होती है तो इसे सिर्फ एक चुनावी समीकरण मानना मुश्किल होगा। अच्छा। इतनी बड़ी जीत अक्सर एक गहरे बदलाव की तरफ इशारा करती है। ये दिखाता है कि शायद वोटर अब पुराने समीकरणों से आगे बढ़कर कुछ नया देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में वो दूसरा मोड़ आता है। हाँ। जो इस पूरी लहर वाली थियरी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। हाँ, अब आते हैं दूसरी कहानी पर। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? हमारे स्रोत का एक दूसरा हिस्सा कह रहा है कि एनडीए को 125 सीटें मिल रही हैं और महागठबंधन को 110 सीटें। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ 200 सीटों की सुनामी और कहाँ सिर्फ 15 सीटों का मामूली अंतर। ये तो 2 अलग अलग चुनावों के नतीजे लग रहे हैं। बिल्कुल। और जो बात और भी ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इस दूसरे आंकड़े में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी 75 सीटों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। क्या आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी? हाँ, 75 सीटों के साथ। और बीजेपी 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। ये पहली कहानी से 180 डिग्री उल्टा है। मतलब पहले सिनेरियो में आरजेडी 20 से 26 सीटों पर थी
और यहाँ वो सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ। तो हो क्या रहा है यहाँ? क्या एक स्रोत पूरी तरह से गलत है? जरूरी नहीं कि कोई गलत हो। चुनाव वाले दिन सुबह से शाम तक ऐसे आंकड़े लगातार बदलते हैं। अच्छा। हो सकता है एक आंकड़ा सुबह के शुरुआती घंटों का हो, जब सिर्फ पोस्टल बैलेट गिने जा रहे थे। वो अक्सर एक अलग ट्रेंड दिखाते हैं। दूसरा आंकड़ा शायद उन इलाकों का हो जहां गिनती पहले पूरी हो गई। तो हमें इन दोनों को दो संभावनाओं के तौर पर देखना चाहिए। बिल्कुल, दो संभावित परिदृश्य। ठीक है, तो अगर हम इस दूसरी संभावना को सच माने, जहां एनडीए को सिर्फ 125 सीटें मिलती हैं, तो सरकार का चेहरा कैसा होगा? वो 200 सीटों वाली सरकार से कितना अलग होगा? अरे बहुत ज्यादा अलग होगा। 125 सीटों वाली सरकार बहुमत में तो होगी, लेकिन एक कमजोर बहुमत के साथ। और विपक्ष बहुत मजबूत होगा। हाँ, सदन के अंदर 110 सीटों वाला एक बेहद मजबूत और आक्रामक विपक्ष होगा, जो सरकार को हर मुद्दे पे घेरेगा। सरकार के लिए कोई भी बिल पास कराना या बड़ी नीति लागू करना आसान नहीं होगा। और गठबंधन के अंदर का समीकरण भी, वो भी बदल जाएगा। बिल्कुल। अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनती है, तो बीजेपी के बड़े भाई बनने का दावा भी कमजोर पड़ जाएगा। तब जेडीयू और बीजेपी में सीटों का फर्क बहुत कम होगा। और नीतीश कुमार की मोलभाव करने की शक्ति बढ़ जाएगी। सही पकड़े हैं। सरकार तो एनडीए की होगी, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होगा, ये कहना मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख सकती हैं, एक तरफ एक स्थिर और ताकतवर सरकार का नजारा है, और दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार जो रोज अपनी स्थिरता के लिए लड़ेगी। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा विपक्ष की बात करते हैं। अगर पहली कहानी सच है, तो महागठबंधन 30-40 सीटों पर सिमट रहा है। ये तो उनके लिए बहुत बड़ी हार होगी। ये हार से भी बढ़कर होगा। ये एक तरह से राजनीतिक सफाये जैसा होगा, खासकर आरजेडी के लिए, जो 2020 के चुनाव में 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। हाँ, सही बात है। वहां से 20-25 सीटों पर आ जाना ये दिखाता है कि उनका पूरा चुनावी अभियान और उनके मुद्दे जमीन पर वोटरों से जुड़ नहीं पाए। और कांग्रेस का 5 सीटों पे सिमटना, वो दिखाता है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद बिहार में उनकी जमीन लगातार खिसकती जा रही है। इन आंकड़ों में कुछ बड़े चेहरों की भी बात है। तेजस्वी यादव अपनी राघोपुर सीट से आगे चल रहे हैं, लेकिन उनके भाई तेज प्रताप यादव पीछे हैं। और जेडीयू के अनंत कुमार सिंह मोकामा से जीत गए हैं। इससे क्या समझ आता है? ये दिखाता है कि वोटर्स अब सिर्फ पार्टी या परिवार के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं। वो उम्मीदवार के, मतलब उसके व्यक्तिगत प्रदर्शन और उसकी छवि को भी देख रहे हैं। अच्छा। तेजस्वी यादव का अपनी सीट बचा लेना उनके व्यक्तिगत कद को दिखाता है, लेकिन उनकी पार्टी का इतना बुरा प्रदर्शन ये भी बताता है कि एक नेता के तौर पर वो अपना वोट अपनी पार्टी को ट्रांसफर कराने में नाकाम रहे। तो अगर हम इन दोनों विरोधाभासी कहानियों को एक साथ रखें, तो हमारे सुनने वालों के लिए मुख्य टेकअवेज क्या हैं? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, जैसा हमने कहा, सरकार एनडीए की बन रही है, ये लगभग तय है। ठीक है। दूसरी, बिहार में एनडीए के भीतर शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल सकता है। बीजेपी पहली बार ड्राइविंग सीट पर आ सकती है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और तीसरी और सबसे जरूरी बात ये कि ये 2 अलग अलग आंकड़े हमें बिहार के वोटरों के मन की दुविधा दिखाते हैं। दुविधा? इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, एक तरफ का आंकड़ा, मतलब 200 से ज्यादा सीट, ये दिखाता है कि वोटर स्थिरता और एक मजबूत नेतृत्व चाहते हैं, और उन्होंने इसके लिए खुलकर वोट दिया है। हाँ, वही दूसरा आंकड़ा जो 125-110 का है, वो दिखाता है कि वोटर सरकार के काम से पूरी तरह खुश नहीं है और उन्होंने एक मजबूत विपक्ष को भी चुना है ताकि सरकार पर लगाम कसी जा सके। तो सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। बिल्कुल, हो सकता है कि अंतिम नतीजे 160 से 170 सीटों के आसपास आकर रुकें, जो एक मजबूत जीत तो होगी, लेकिन सुनामी नहीं। तो आज हमने बिहार चुनाव के इन शुरुआती रुझानों की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। मुख्य बातें साफ है, एनडीए सत्ता में वापसी कर रही है, बीजेपी की भूमिका ऐतिहासिक रूप से बदलने वाली है, और ये शुरुआती आंकड़े हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि चुनाव के दिन की कहानी कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। और ये पूरी पड़ताल एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। इन स्रोतों ने हमें बताया कि क्या हो रहा है, मतलब संख्याएं क्या हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्यों हो रहा है। वो कौन से मुद्दे या रणनीतियां थीं जिनकी वजह से एक सिनारियो में इतनी बड़ी जीत मिली और दूसरे में इतना कड़ा मुकाबला हुआ। और ये जनादेश चाहे अंत में बड़ा निकले या छोटा,
अगले 5 वर्षों के लिए बिहार के आम नागरिक की उम्मीदों के बारे में क्या संकेत देता है? असली कहानी तो इन नंबरों के पीछे छिपी है।